रिकॉर्डिंग मोड में। ओके, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है हम अपना रिमेनिंग पार्ट पूरा करेंगे। डीएनएस, व्हाट इज द डीएनएस, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो हमने लास्ट सेशन में अब तक का जो हमने सफ़र तय किया मैं रिपीट कर देता हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो काम किया उस पे हम अपने कैंपस के अंदर एक इंटरनेट सेवा बना रहे थे कि अगर आपका अपना कोई कॉलेज भी खोलेंगे या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलेंगे तो वहाँ पे जितने एम्प्लॉयज होंगे उनको भी काम किया उनको भी काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं उनको भी पासवर्ड इंटरनेट देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो गेस्ट आएंगे उनको भी इंटरनेट देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्या व्यवस्था होती है कि इस पे हम सभी लोग इंटरनेट दे सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सबसे पहले आपको एक राउटर आइदर परचेज करोगे या किराए पे लोगे, ये हमने बात किया था। तो आज के समय में राउटर के जो कॉस्टिंग है इन कंपेरिजन टू जो प्रीवियस समय था उसके हिसाब से काफ़ी कम हो गया है। तो डेफिनेटली लोग सीधा परचेज कर लेते हैं। दूसरा, हमारे पास में स्विचेज आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितने लोगों को इंटरनेट देने की व्यवस्था कर रहे हैं, 100, 500, 1000। ठीक है, तो फिर हमें वो स्विचेज लगाने पड़ेंगे, हमने स्विच से यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें इन सभी को जोड़ने के लिए लाइन केबल की ज़रूरत पड़ेगी। ये लाइन केबल्स हैं सारे, ये हमने जो भी दिखा रहे हैं आपके सामने। इसके बाद सबसे ज़रूरत है कि बहुत सारे चीज़ें होंगी जो वाईफाई के थ्रू कैंपस में जुड़ाव होगा, तो हम वहाँ पे हम वाईफाई भी एक्सेप्ट करेंगे। बाकी टर्मिनल्स होंगे, टर्मिनल्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है डिवाइस जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद कंपनी से कांटेक्ट करेंगे टैरिफ प्लान के हिसाब से कि आपकी कैपेसिटी मान लो 500 लोगों को इंटरनेट देना है। तो डेफिनेटली हर कंपनी उतने सारे लोगों का उन्हें बोलते हैं कारपोरेट प्लान। कारपोरेट प्लान के अंदर वो 500 वाला जो भी टैरिफ प्लान है आपके सूटेबल और कितने स्पीड, उसमें दो चीज़ होती है, कितने कस्टमर जोड़ने हैं और कितने इंटरनेट का स्पीड चाहिए, उस हिसाब से टैरिफ प्लान किया जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर मान लो 500 कस्टमर का आप लेना चाहते हैं तो महीने का करीब 1 लाख रुपए के आसपास का चार्ज होता है इन सारी सुविधाओं का, इंटरनेट लेने का। ठीक है, तो उसके बाद हम कैंपस के अंदर यहाँ पे एक नेटवर्क इंजीनियर होगा जिन सारी चीज़ों को मॉनिटरिंग करेगा। तो उसके बाद हमने लास्ट सेशन में इन्हें कैसे जोड़ा जाए, केबलिंग कौन सी होती है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राउटर के जितने पोर्ट होंगे उन्हें कैसे आईपी मैनुअली दिया जाए ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट सेशन में हम लोग डीएससीपी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर हम वाईफाई से जुड़े अपने मोबाइल फ़ोन से या टैबलेट को या लैपटॉप को, तो हम इसमें कोई भी आदमी अपने से आप आईपी एड्रेस नहीं डालता। तो हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसी कोई न कोई व्यवस्था होती है जो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देता है। तो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देने की दो व्यवस्थाएं हमने आपको डिस्कस किया। पहला हमने बात किया राउटर के माध्यम के द्वारा। ठीक है, जो राउटर के अंदर बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी राउटर का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो राउटर के माध्यम से हम लोग कैसे आईपी देते हैं वो हम यहाँ पे लास्ट समय में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया और फैसिलिटी चालू कर दिया। क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 500 से 600 हज़ार है, तो हम सारा रोड राउटर पे ना देखें क्योंकि राउटर कॉस्टली बहुत आइटम होता है। तो हम एक डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं। नॉर्मल एक 2-2.5 लाख रुपए का सर्वर कंप्यूटर खरीदेंगे। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आईटी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं, उनसे टाई अप करके हम लाइसेंस वर्जन खरीदेंगे और एवरी ईयर इनका एनुअल फीस होता है वो हम लोग पे करते हैं। पहली बार में कॉस्ट हाई होता है, एक बार इंस्टॉलेशन चार्ज होता है, उसके बाद शुरू हो जाता है। तो डीएचसीपी हमने यहाँ चालू कर दी। जो चीज़ हम यहाँ पे राउटर को बोल रहे थे वही हम यहाँ पर ऑटोमेटिक आईपी देने की व्यवस्था इन पे होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इस काम को किया हुआ है, हम चेक भी करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा एक कंप्यूटर है और हम यहाँ पे हम क्लिक करके देखेंगे इसमें अभी ऑटोमेटिक आईपी देने की, तो दोबारा रिक्वेस्ट करेगा और ये 100 से शुरू हो गया आपका ऑटोमेटिकली। ठीक है, दूसरा जो हमारा टैबलेट है, तो हमारे नेटवर्क में जो भी सर्वर है वो अपने आप इस चीज़ को एक्टिव रहते हैं और ऑटोमेटिक आईपी, देखिए पहले आईपी एड्रेस अपने आप में बदल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। डायनेमिक आईपी इसीलिए डायनेमिक बोला जाता है। डायनेमिक का मतलब है कि आप ही आपका लोकल में चाहे किसी से भी ले रहे हैं ऑटोमेटिकली वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और ये भी हमने कर दिया, जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारा एक कम्युनिकेशन भी ओके होगा, क्योंकि हमने राउटिंग प्रोटोकॉल भी हम लोगों ने सीखा था कि अपने कैंपस से निकलकर बाहर की दुनिया में अगर कम्युनिकेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग प्रोटोकॉल लगाना पड़ेगा। राउटिंग प्रोटोकॉल में हम लोगों ने दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस किया था। एक स्टैटिक
दूसरा डायनेमिक। डायनेमिक के अंदर हम लोगों ने रीप किया था, अभी हमने इसमें शायद रीप किया हुआ है। ठीक है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर बाहर जाना चाहते हो, इंटरनेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक नियम कायदे का पालन करना पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को आप अपने प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने सेशन किया है उनमें देख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी हो तो आप अगला एप्लीकेशन है उसको आप बना पाएंगे, और एक लास्ट में हम सेशन करेंगे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो नेक्स्ट सेशन के अगले सेशन के नेक्स्ट सेशन में करेंगे, उसको भी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे डीएनएस की। व्हाट इज द डीएनएस? डीएनएस क्या होता है? डीएनएस, डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, कई बार एस की जगह पे, सर्वर की जगह पे कई बार लोग सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा कई बार लोग सर्विस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी नाम है, ऑल नेम इज ओके, ये टेक्निकल नाम है, फुल फॉर्म आपको लिखना होगा। इन तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ऑल आर द राइट। और कंपटीशन में पूछा जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म कह सकते हो, या व्हाट इज स्टैंड फॉर डीएनएस, तो आप लिख सकते हैं। उसमें हो सकता है ऑप्शन ए बी सी तीनों में दे रखा हो, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस, एंड फाइनली आपको वो दिया हो ऑल ऑफ एबव, राइट। ठीक है ना, उसके बाद नीचे जाएंगे। अब इसका एक दूसरा प्रैक्टिकल नाम होता है, दूसरा जो प्रैक्टिकल नाम है, हम एक्चुअली में डीएनएस का, इसका जो प्रैक्टिकल नाम होता है, ये जो एक्चुअल जो नाम है डोमेन नेम सर, ये तो किताबी नाम है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, परीक्षा दिया जाएगा या कंपटीशन दिया जाएगा, उसमें आप यही लिखोगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम पूछेंगे इसका नाम क्या है, प्रैक्टिकल का नाम का मतलब कि आपका फील्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी के बारे में अगर मैं बात करूँ, इसका नाम इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी, डीएसएन डीएनएस का अल्टरनेट नेम क्या है? इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी। टेलीफोन डायरेक्टरी में क्या होता है, पहले जब लोग घरों में टेलीफोन लगा करते थे, तो लोगों को एक टेलीफोन डायरेक्टरी दिया जाता था। उसमें दो चीजें होती थी, एक तरफ टेलीफोन नंबर होता था, दूसरे साइड में जिस व्यक्ति का जो टेलीफोन नंबर जिसके नाम पे होता था और उसका पता लिखा होता था। पहले एक नंबर भी होता था 191, वहां पे लोग कॉल करके पूछ भी लेते थे कि ये जो टेलीफोन नंबर है इस व्यक्ति का नाम और पता बता दीजिए, भला बकायदा था, ओपन था, और ये डायरी भी दी जाती थी। ठीक है, तो इस पे आपने एक मूवी भी देखी होगी, हेरा फेरी। उसमें देखा होगा कि थोड़ी सी क्या गलती हो गई उसमें, कि नाम की जगह पे ऊपर नीचे हो गया, स्टार गैराज और एक स्टार फिश ऊपर नीचे हो गया था, पूरी की पूरी मूवी आपकी बनी थी। ठीक है, तो टेलीफोन के सामने ये सारी चीजें, टेलीफोन डायरेक्टरी में यही होता है कि नाम है तो पता। उसी तरह से हम ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि एक चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं इंटरनेट में, वो कम्युनिकेशन तभी संभव है जब दोनों के पास में आईपी एड्रेस हो, मेरे पास में आईपी एड्रेस हो, आपके पास में भी आईपी एड्रेस हो, एक दूसरे का आईपी एड्रेस हो, तभी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, वरना कम्युनिकेशन आप नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, तो अब सच्चाई ये है कि हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, आईपी एड्रेस तो खेलते नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम अपने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कोई www, मान लीजिए facebook.com लिख दिया हमने, facebook.com, इस तरह से हमने साइट लिख दिया कि अपने कॉलेज का कोई भी रहा है, तो हम ये टाइप करते हैं, लेकिन इससे तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में जैसे मैं ये कोई चीज लिखता हूँ, तो एक ऐसा व्यवस्था मौजूद है जो इसके कॉरेस्पॉन्डेंट उसका आईपी एड्रेस बताता है, ये कहीं ना कहीं आईपी एड्रेस, ये वेब सर्वर होगा, और वेब सर्वर पे आईपी एड्रेस फिक्स होगा। ठीक है, दिस इज द आईपी एड्रेस। तो जब मैं आईपी एड्रेस, ये एक ये चीज कौन बताएगा? डीएनएस। डीएनएस हमारा सर्वर होता है, वो इस चीज को डिसाइड करता है। जैसे मैं टाइप करूंगा वेब ब्राउजर में www.facebook.com, तुरंत मेरा डीएनएस चला जाएगा, डीएनएस के पास जाएगा, डीएनएस कहेगा उसके कंप्यूटर में, डीएनएस जो सर्वर है उसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तरफ आपका वेबसाइट का नाम होगा, दूसरी तरफ आईपी एड्रेस होगा। तो जैसे वेबसाइट का नाम होगा, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, जब आईपी एड्रेस मिल जाएगा तब हमारा कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए उस पर्टिकुलर सर्वर पे जाएगा और फिर काम करेगा। काम करते हैं, मैं इसमें ऊपर दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको ये लैपटॉप है, लैपटॉप से हमने यहाँ पे एक facebook.com कर रखा है, हमने लिख दिया, लैपटॉप में गए और हमने लिखा www.facebook.com, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ वेब ब्राउजर आ जाएगा। और मैं यहाँ पर अगर मैं टाइप कर दूं www.facebook.com,
facebook.com, अगर मैंने ये टाइप किया, ठीक है, तो ये मेरा सबसे पहले काम क्या करेगा, मेरा जो लैपटॉप है इसके आईपी, इसके आईपी एड्रेस में मैंने डीएनएस डाल रखा है। डीएनएस का एड्रेस क्या डाल रखा है, 2.10 डाल रखा है। तो सबसे पहले मेरा लैपटॉप यहाँ से निकलेगा, ये वाईफाई से जुड़ेगा, वाईफाई से फिर हमारा ये स्विच पे जाएगा, स्विच से फिर मेरा डीएनएस पे जाएगा, ठीक है। और डीएनएस उस पर्टिकुलर इसका आईपी एड्रेस बताएगा, जो भी इसका आईपी एड्रेस है। तब मेरा जो ये यहाँ से रिटर्न बैक होगा, फिर यहाँ पर आएगा, और फिर उससे इस पे जो वेब पेज होगा उस पेज को फिर वापस लाकर फिर यहाँ पे ओपन करेगा, ठीक है। डीएनएस जरूरी नहीं है कि आपका लोकल में ही हो, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि जो डीएनएस हो वो केवल आपका लोकल में हो। डीएनएस आपका ये जो कंप्यूटर है, इसमें इस कंप्यूटर को भी खोलना, तो इसके अंदर जो चौथा ऑप्शन होता है ना, उसके अंदर भी आप डीएनएस डालते हैं, क्लिक करेंगे ना, तो आईपी एड्रेस में यहाँ पे चूंकि डीएनएस एड्रेस नहीं डाला हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस आ गया होगा, तो अगर मैं यहाँ पे डीएनएस डाल दूँ, मैनुअली यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो यहाँ पे इस वाले कंप्यूटर में डीएनएस हमारा ये वाला, जरूरी नहीं है कि डीएनएस अपना ही नेटवर्क में हो, पूरी दुनिया में कहीं भी डीएनएस हो सकता है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर 192.168 2.10 डाल दूँ, और मैं इस कंप्यूटर से भी मैं डीएनएस का यूज करूंगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेम चीजें, पहले डीएनएस को काम कैसे करता है वो दिखाते हैं। डीएनएस का मतलब है कि वेबसाइट से आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस पे कौन सा वेबसाइट है, ये दो चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। अब डीएनएस को काम, ये भी काम राउटर का है। राउटर में कमांड एक इस काम को कर सकते हैं। दूसरा, हम बिल्कुल वैसे ही जैसे डीएससीपी का सॉफ्टवेयर हमने कंपनी से खरीदा, सर्वर बनाया, सर्वर के अंदर डाला, और फिर हमने यूज करना शुरू कर दिया। तो सेम यहाँ पे हमने सर्वर बनाया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, उसी तरह से सॉफ्टवेयर पड़ा होगा, तो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जेन में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यहाँ डीएनएस में चले जाएं, और इसकी सर्विस कभी भी ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख दो, यहाँ पे हमने एक वेबसाइट बनाई हुई है www.facebook.com, मान लो बना दिया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पर एड्रेस डाल दूँ, ये जो इसका आईपी एड्रेस है, ये बना है 192.168.2.15, और मैं ऐड कर दूँ, ठीक है ना, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने सेट कर दिया, दोनों एक ही मतलब सेव हो गया। तो हमारे डीएनएस इस सर्वर में एक काम हो गया, रिसीव हो गया। अगर मैं इस लैपटॉप से, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्या लिखूँ, www.facebook.com, तो क्या होगा, ये पहले यहाँ पे जाएगा और यहाँ से जो भी आईपी एड्रेस वो उठाएगा और ले आएगा। अभी मैं facebook.com करने की जगह मैं कुछ और साइट डाल देता हूँ, सपोज करो KKSY.com कर देता हूँ, मैं अपने नाम से ही कोई साइट बनाता हूँ, डाल देता हूँ, लेकिन इसका रिकॉर्ड डीएनएस में नहीं है। तो क्या होगा, डीएनएस मना करेगा। देखते हैं, हॉस्ट नेम अनरिजॉल्व, उसने कहा ये क्या चीज डाला, ऐसे कोई चीज नहीं होती। लेकिन अगर इसी की जगह पे मैं ये डाल दूं, facebook.com, ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये हमारी पेज ओपन हो गई। क्यों? क्योंकि हमारा ये यहाँ से यहाँ तक इसको मिल गया इसके अंदर। अगर मैं इस कंप्यूटर की बात करूं, ये वाला जो मेरा कंप्यूटर है, इस पे भी मैंने डीएनएस सर्वर डाल रखा है, ठीक है ना। इस पे कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं पहले, आपका कम्युनिकेशन ओके है, यस ओके है, बारह क्या, ओके है, राइट। तो मैं इस कंप्यूटर से अगर मैं खोलूँ, इसमें डालूं और इसमें लिखूं www.facebook.com, ठीक है, और मैं इसको करूं, तो ये पेज भी थोड़ा टाइम लगा ले, बट ओपन क्या हुआ कि हमारा कंप्यूटर से कोई भी चीज़ निकली, पहले गया डीएनएस के पास, तो उसका आईपी एड्रेस ही मिल चुका था। अब उसने बताया कि ये वाला है, तो फिर यहाँ गया, वेब पेज उठाया, और फिर यहाँ से लेकर फिर आकर ओपन कर दिया ये, ठीक है। अगर मान लो डीएनएस नहीं है इस लैपटॉप में, नहीं डाल रखा ना, तो ये कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। अगर मैं यहीं पे लिख दूं www.facebook.com, क्योंकि मैंने कोई डीएनएस डाला ही नहीं, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, हैंग होगा। मैंने क्लिक कर दिया है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है, तो उसे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा, क्योंकि कुछ मिलेगा ही नहीं इसे, ठीक है। तो ये डीएनएस इस तरह से काम करता है, राइट, ठीक है। अब मैं अपने रियल कंप्यूटर के बारे में बात करूं, ये मेरा रियल कंप्यूटर है, इसको क्लिक करते हैं। इसके अंदर भी हम लोग मैनुअली आईपी डालते हैं, कैसे डालते हैं दिखाता हूं आपको। चेंज एडाप्टर सेटिंग। अब सबसे बड़ी बात यह है
कि दुनिया में एक ही कंप्यूटर में पूरी दुनिया की वेबसाइट नहीं रखी जा सकती। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर हम वहाँ पे डीएनएस के नीचे एक अल्टरनेट डीएनएस ऑप्शन भी होता है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में जाएं, एक नीचे एक अल्टरनेट ऑप्शन भी मिलेगा आपको, और उसमें हम जो अल्टरनेट आईपी एड्रेस डालते हैं, आप अपने हिसाब से किसी और डीएनएस का डाल सकते हो। यहाँ क्लिक करेंगे, ये हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हमारा जो वो है, ये पहला आईपी एड्रेस, ये तो गेटवे थ्रू का, तीन का मतलब तो आप समझिए। डीएनएस के लिए यहाँ पे दो है, ये तो मेन डीएनएस हो गया कि मेरे खुद के अपने नेटवर्क हों। अगर मान लो कोई चीज यहाँ नहीं मिली तो अल्टरनेट डीएनएस में भी जाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि मेरे कंप्यूटर में दुनिया अरबों वेबसाइट पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेबसाइटें हैं, हम लोग यहाँ पे गूगल का डाल देते हैं। गूगल के कुल 12 डीएनएस है, 8.8 करके है, 4.4.4 है, आप डाल सकते हो। ठीक है ना, 8.8 करके, 4.4 करके, ऐसे कुल मिला के 12 साइटें हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में बहुत सारी ऐसे साइटें हैं, अगर मेन अपने यहाँ नहीं है तो गूगल वाले में चला जा सकता है, फिर वहां से मिलेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, उसके पास ऑलमोस्ट दुनिया के 99% वेबसाइटों का रिकॉर्ड होता है, तो डेफिनेटली वहां मिल जाता है। तो पूरा एक छत्र राज है डीएनएस के मामले में गूगल का। और जीमेल के मामले में तो अपने इंडिया में तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसीलिए आप एक चीज और इसमें लगे हाथ दिखाते हैं, आपके अपने कॉलेज का वेबसाइट का नाम नहीं पता होगा। ठीक है ना, आप अपने कॉलेज का वेबसाइट, लेकिन मैं आपको यहाँ से अभी तो कि नेटवर्क का पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, तो मैं अभी आपको यहाँ से ये दिखा सकता हूँ कि आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस क्या है, और मेरे नेटवर्क से निकलकर आपके कॉलेज तक किन किन आईपी एड्रेस से होके जाता है। अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो सारे आईपी एड्रेस मिल जाएंगे, सिक्योरिटी होगी तो डॉट डॉट करके मिलेगा, लेकिन आपके कॉलेज का अपना खुद का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो कोई भी अपना एक अपने कॉलेज का आईपी एड्रेस मैसेज में लिखे, मैं उसको सर्च करके दिखाता हूँ। सर्च करने के लिए अपने कॉलेज का आईपी एड्रेस लिखिए आप सभी लोग। मैं आप सर्च करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, सीएमडी कमांड पे जाएंगे, आप खोलिए, इसको ओपन करिए। जब इसमें ओपन करेंगे तो इसमें अपने कॉलेज का वेबसाइट एक कमांड होती है, ट्रेस आरटी। ठीक है ना, ट्रेस आरटी, और अपने कॉलेज का या जो भी है एक वेबसाइट का नाम है, कोई भी अपने में से लिख के बता दीजिए, आपको अपने कॉलेज का तो वेबसाइट का नाम पता ही होगा, आकांक्षा, शिवान, श्रेष्ठी, उत्तम, अरुण, जो भी है, जिसको भी अपना कॉलेज का, और उनका कॉलेज का आईपी एड्रेस आज के पहले शायद आपने सुना नहीं होगा, लेकिन कॉलेज का आईपी एड्रेस, क्योंकि मेरा जो कंप्यूटर है सबसे पहले डीएनएस के पास जाता है, और डीएनएस उस कॉलेज का आईपी एड्रेस उठाता है, फिर आगे कम्युनिकेट करता है। सपोज करो मैं यहाँ पे बीएसएनएल की अगर बात करूँ, ट्रेस आर टी www कोई भी लिख देता हूँ, BSNL.co.in, मैं अगर लिखता हूँ तो मेरे बीएसएनएल का जो मेन है उसकी आईपी एड्रेस क्या है, मैं फायर करूंगा, ठीक है, तो देखो मेरे बीएसएनएल का आईपी एड्रेस 2184 ये करके आपका आ गया। और ये कैसे कैसे निकल के जा रहा सारा बता रहा, देखो यहाँ से बीएसएनएल दिल्ली हेडक्वार्टर में ही है, तो यहाँ से मेरे गेटवे पे गया, गेटवे के बाद राउटर के पोर्ट पे गया, फिर ये गाजियाबाद जहाँ से मैंने इंटरनेट सर्विस लिया प्रोवाइडर है, और ये दिल्ली के उसमें चला गया, और डीएनएस पे हेडक्वार्टर में चला गया। बहुत ही सिंपल है, देखो सारे रूट मिल गए। अब इसी में आ, अरुण ने बताया है, तो अरुण का मैं लिखता हूँ ट्रेस आर टी, आपका www.GLA, नहीं GLBITM.ORG, ये मैं फायर करता हूँ। देखिए आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस मिल गया, बाकी रूट वही मिलेंगे जहां तक, यहाँ तक, यहाँ गाजियाबाद तक वही मिलेगा। गाजियाबाद के बाद सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी, कंपनी बदलेगा, तो ये थोड़ा छिपा हुआ मिलेगा आपका, लेकिन आईपी एड्रेस मिल गया, ये अभी भी बीएसएनएल में ही है ये। ठीक है, ये जो एड्रेस है आपको, आपने भी ये जो सेवा ली है बीएसएनएल की ही ली है, ये जो कॉलेज है उसने बीएसएनएल की ही सेवा को लिया है। आप इसको देखते जाइए कैसे कैसे जा रहा है, और 30 होप तक जितना बता सकता है, क्योंकि बाहर जाना था तो सिक्योरिटी, ऐसा नहीं कि आईपी एड्रेस नहीं, यहाँ पर उसने सिक्योरिटी है। अगर सिक्योरिटी, हमारे वाले में क्या था, मैं सीधा सीधा इंटरनल मैटर था, इसलिए कहीं डॉट नहीं आया। और कितने राउटर, ये सब आईपी एड्रेस राउटर के पोर्ट है, तो ये एक राउटर यहाँ पे था, यहाँ पे भी राउटर होगा, जो भी ये जो आईपी एड्रेस है, लोकेशन है मेरे ख्याल से 172 जो है, ये तो हमारे इसी साइड का ही है ये आईपी एड्रेस, यानी यही क्या, जो दिल्ली का एनसीआर रीजन का ही आईपी एड्रेस है, तो यहीं से लिया गया ये सेवा, दिल्ली में ही ली गई है आपकी ये सेवा। ठीक है, तो ये सारे आईपी एड्रेस के रूट आते चले जाएंगे, ये 1 बाई 1। ठीक है, और अगर आपके कॉलेज में एंट्री करेगा तो वो भी सारा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है तो पूरा आईपी एड्रेस मिल जाएगा, सिक्योरिटी है तो मिल जाएगा। ये जितने पॉइंट दिखा रहे उतने राउटर पार हो रहे हैं, उतने राउटर के पास चले गए, एक राउटर, दो राउटर, शुरू के 6 तो हमारा लोकल हो गया,
फिर उसके बाद कंपनी यहाँ चेंज हुई है या फिर हमारा दूसरा राउटर चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका कहाँ मिल गया लास्ट में, देखिए लास्ट के 3 राउटर आपको मिल गए। 103 है, ये चंडीगढ़ का है, ये 162 चंडीगढ़ का, ये मोहाली का है, फिर वापस आपका दिल्ली में ही आ गया ये। तो ये आपने ये जो भी आपका कॉलेज है उसने जहाँ से भी अप्रोच किया है, ये एमटीएनएल और बीएसएनएल का ही है, और हो सकता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में दी गई हो, अलग बात है, लेकिन बाय डिफॉल्ट है बीएसएनएल और एमटीएनएल का है, तो फिर वहां से कनेक्टिविटी मिल गई। तो एक एक आईपी एड्रेस की भी जानकारी हमें मिल जाती है। तो ये आप लोग, आपका नेटवर्क का पोर्शन हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आपका जो पोर्शन रह गया है वो रह गया एक एप्लीकेशन का, जो हम लोग कल कर लेंगे, और एक सिक्योरिटी का, ये दोनों कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों का सर्टिफिकेट भी मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। जो जो रिपोर्ट बनाना चाहें वो रिपोर्ट बनाए, जिनकी ड्यूरेशन ज़्यादा है वो और भी आगे एक दो सेशन है उसको भी अटेंड कर पाएंगे, राइट। तो इसको कंप्लीट करिए, कल हम लोग फिर मिलते हैं। अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, ज्वाइन टू सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू। ओके।